नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ कई क्षेत्रीय पार्टियां जैसे बिहार में लालू यादव की आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा, ये सब की सब जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जातीय जनगणना पर बात कर रही है कि जल्द से जल्द फिर से जातीय जनगणना करवाया जाए, जातियों का आंकड़ा सामने रखा जाए, क्योंकि ओबीसी की जातियों की संख्या बढ़ रही है और उस दायरे में लाने के बाद सही आंकड़े जानने के बाद ही ये पता चलेगा कि अभी जो रिजर्वेशन मिल रहा है ओबीसी की जातियों को, वो रिजर्वेशन 27% ही होना चाहिए या फिर उसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, 10% रिजर्वेशन के लिए। वो रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हों और जो रिजर्वेशन के कैटेगरी में पहले नहीं हो, यानी कि सवर्ण को ये 10% का कोटा मिलने वाला है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। जिसका मतलब है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, उसमें कोई संवैधानिक व्यवधान नहीं है। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी व्यवस्था लाने की पूरी तैयारी कर ली है जिससे अखिलेश यादव, लालू यादव या नीतीश कुमार जैसे लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है। जिस तरीके से ओबीसी को रिजर्वेशन देकर उनकी बात करके और अपनी अपनी जातियों के नेता बने हुए हैं, उसका अब खत्म होने वाला है सारा राजनीति। क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो दिमाग को हिला देने वाली है कि किस तरीके से 27% जो ओबीसी की जातियों को रिजर्वेशन मिलता है, उसमें से कुछ जातियों का इतना ज़्यादा वर्चस्व है कि उसे खत्म करना जरूरी हो गया है। और यही वर्चस्व वाली जातियां राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इन्हीं जातियों की पार्टियां भी हैं। मतलब साफ है कि अब रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, यानी ओबीसी में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों के बीच वर्गीकरण होना जरूरी है। यानी ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन मिलता है, जिसमें जितनी जातियां हैं उसका भी कैटेगराइजेशन यानी वर्गीकरण करना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि जिन जातियों को इस आरक्षण का बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है उसको फायदा पहुंचाया जाए और इन ओबीसी वर्ग में कुछ जातियों का वर्चस्व खत्म किया जाए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्लानिंग बनाई है और जिसके लिए रिपोर्ट आने बाकी है, हालांकि इनिशियल रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद इन नेताओं के लिए परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों को देखकर ओबीसी की जातियों के बीच जो आपसी गठबंधन बनाने की कोशिश कई राजनीतिक पार्टियां कर रही थी, वो बिखरने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी की 80% जातियों का समर्थन मिल सकता है अगर ये रिपोर्ट लागू कर दिया गया और ओबीसी के रिजर्वेशन को बाइफरकेट कर दिया गया, यानी कि वर्गीकरण इसके अंदर कर दिया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शुरुआती दौर से इस बात पर ध्यान रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके बाद इस बात पर विचार किया जाने लगा कि क्या रिजर्वेशन का फायदा सही लोगों को मिल रहा है, क्या रिजर्वेशन में कुछ जातियां ही फायदा पूरा का पूरा नहीं उठा रही है, क्या ओबीसी के कैटेगराइजेशन जो हुआ था 1980 में मंडल आयोग ने जो कैटेगरी बनाई थी, 1257 जातियों की लिस्ट दी थी और जिसमें 52% ओबीसी की जातियों का जनसंख्या बताई थी, क्या अब वहीं तक सीमित है या अब जो केंद्र की सूची में 2633 जातियां ओबीसी की हो गई है, उसमें सबको एक समान फायदा मिल रहा है? इस बात की चर्चा हो रही थी और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने शपथ लिया, तो उस समय से यह चर्चा और तेज हो गई और 3 साल के बाद अक्टूबर 2017 में एक कमीशन बनाया गया
दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी के अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया, एक आयोग का गठन किया गया जिसमें 4 और मेंबर बनाए गए जो अलग अलग विभाग के थे, जिनको सोसाइटी का बेहतरीन नॉलेज है। ये 1 साल के अंदर इन्हें रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, लेकिन अब तक ये रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है पूरी तरीके से। इस बीच पिछले महीने फिर एक बार रोहिणी कमीशन को 13वीं बार कार्यकाल का विस्तार किया गया, जिसमें यह कहा गया कि जनवरी 2023 में इसकी फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। यानी कि 13 बार कार्यकाल का विस्तार हो चुका है, लेकिन ये जो संकेत मिल रहे हैं जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट से, ये बहुत चौंकाने वाले हैं। इन्होंने 1 साल के अंदर जो रिपोर्ट सौंपी जानी थी, जिसके लिए टारगेट दिया गया था, समय निर्धारित किया गया था, उस समय एक रिपोर्ट सौंपी भी थी 2018 में। उसमें केंद्रीय नौकरियों में 1,30,000 ओबीसी वर्ग के चयनित जो उम्मीदवार रहे, उन लोगों का डाटा का एनालिसिस किया था, विश्लेषण किया गया था, और उसमें यह बात सामने आई थी कि कैसे पूरी तरह से ओबीसी के रिजर्वेशन का जो 27% मिलता है, उसमें कुछ जातियों ने ही आपस में बंदरवाट कर लिया है, और सैकड़ों ऐसी ओबीसी की जातियां हैं जिनका अभी तक कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है, कोई फायदा रिजर्वेशन का उन्हें मिला ही नहीं है। 1,30,000 जो कैंडिडेट की लिस्ट बनाई थी, उसका एनालिसिस किया गया था, उसमें यह सामने आया था कि 10 जातियां जो ओबीसी के अंदर है, वो 25% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है। यानी कि 25% जो पोस्ट निकलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका फायदा केवल ये 10 जातियां ओबीसी के रिजर्वेशन में उठा रही है, जबकि 38 और जातियां हैं जो अगले 25% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है। यानी टोटल 48 जातियां 50%, जो 27% के अंदर 50% रिजर्वेशन का फायदा हो, यह सिर्फ और सिर्फ 48 जातियां मिलकर उठा रही है, जिसमें पूरे देश की जातियां हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश की है। बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ डोमिनेंट जातियां जो है, जिसको ओबीसी के अंदर फॉरवर्ड बताया जा सकता है, वो जातियां सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। यानी 48 जातियां और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है, वो इस रिपोर्ट के आगे दिखाया गया है। उसमें कहा गया है कि 638 ऐसी जातियां हैं जिसका तो अभी तक कोई फायदा ही नहीं मिल पाया है इस रिजर्वेशन का। यानी 27% जो रिजर्वेशन मिल रहे हैं, उसमें से 2366 जो ओबीसी की जातियां हैं, उसमें 638 जातियां ऐसी है जिसको अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। गवर्नमेंट जॉब में जो उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो 27% जो ओबीसी आरक्षण है, उस दायरे से बाहर है। अभी तक उनको कोई फायदा ही नहीं मिल पाया है, जबकि 994 जातियां, यानी कि लगभग 1000 जातियां जो है ओबीसी के दायरे में, वो केवल 2.68% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है। यानी कि 1000 के करीब जातियां 27% के रिजर्वेशन में से लगभग 3% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है, जबकि केवल 48 जातियां मिलकर 50% का फायदा उठाती है। यही नहीं, इसमें तो यह भी कहा गया कि टोटल अगर जो रिजर्वेशन की बात करें 27% की, तो उसमें से 97% रिजर्वेशन का जो फायदा मिलता है, वो कुछ जातियों को ही मिलता है। उसमें से 10 से 15 जातियां ऐसी है जो सबसे ज्यादा फायदा उठा पाते हैं। 3% में और दूसरी जो जातियां हैं उसको फायदा मिलता है। यानी 2633 जातियों में से अगर ओवरऑल देखा जाए तो 30 से 40 जातियां ही ओबीसी की ऐसी है जिसको इस रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। और इसलिए जी रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसके बाद एक आसान तरीके से एक सलाह दी गई, निर्देश दी गई, जिस पर आगे काम किया जा सकता है, और वो था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी कैटेगरी। यानी कि ओबीसी की जो जातियां हैं उसका उप विभाजन, उप वर्गीकरण किया जाए।
और उसमें 4 कैटेगरी बनाई जा सकती है, जिसमें 1 2 3 4 लिखा जा सकता है या 4 वर्ग जो बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुछ राज्यों में ओबीसी को ईबीसी और ओबीसी के बीच विभाजित किया गया है, यानी कि अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग। लेकिन इसमें 4 कैटेगरी की बात की गई कि 4 कैटेगरी बनाई जाए और उन कैटेगरी में अलग अलग जातियों का ग्रुप बनाया जा सकता है। इनको उसके हिसाब से रिजर्वेशन दिया जा सकता है और ये चारों कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का तरीका रहेगा वो उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर रह सकता है। जो बैकवर्ड के अंदर फॉरवर्ड जातियां हैं उसको मिनिमम रखा जाए, यानी कि पहले से जो 48 जातियां 50% रिजर्वेशन का फायदा उठा रही है उनको सीमित करके 2 से 5% के दायरे में रखा जाए, यानी कि उन 48 जातियों को केवल ओबीसी के 27% रिजर्वेशन में से 5% रिजर्वेशन दिया जाए, जबकि और दूसरी जो जातियां हैं उनको उसी के हिसाब से अलग अलग वर्ग में बांटा जाए। किसी वर्ग को 10% दिया जा सकता है, किसी को 6%, किसी को 2%, किसी को 9%, यानी कि 27% के अंदर 4 कैटेगरी की जातियों को अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और इसी से ये पता चलेगा कि रिजर्वेशन का सही मायने क्या होता है, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब ही यही है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जिसके पिछड़ापन के लिए कहीं न कहीं समाज के दूसरे वर्ग जिम्मेदार रहे हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिले, उसे समाज के मुख्य धारा में शामिल किया जाए। और अब ये जी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जनवरी 2023 में आने वाली है और उसके बाद इसे लागू करने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, जिसके बाद ये तय होगा कि जो डोमिनेंट ओबीसी की जातियां हैं, जिनकी राजनीति लालू यादव करते हैं, अखिलेश यादव करते हैं, जिनकी राजनीति जयंत चौधरी करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के जाट, जिसकी राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, बिहार की कोयरी कुर्मी, इन जातियों का जो वर्चस्व रहा है वो टूटने वाला है। और 2366 से ज्यादा जो जातियां हैं ओबीसी के अंदर, उन सारे जातियों के दूसरे नेता और दूसरे लोग इस बात के लिए खुश होना चाहिए उनको, क्योंकि उन्हें अब रिजर्वेशन में ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये कुछ जातिगत नेताओं को अब यह एहसास होगा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की जाति के लोगों को रिजर्वेशन का फायदा न मिले। और इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद एक तरह से राजनीति में बवाल आने वाला है, भूचाल आने वाला है, क्योंकि कुछ जातियां जो वर्चस्व में है ओबीसी के अंदर, उनको रिजर्वेशन से बाहर करने का रास्ता एक तैयार किया जा रहा है और वो बाहर सिर्फ सीमित करके किया जाएगा। शुरुआती दौर में उनके रिजर्वेशन को ओबीसी के अंदर सीमित कर दिया जाएगा। यानी जो प्लानिंग है उससे ये तो लगभग तय है कि अगर ये रिपोर्ट लागू हो गई तो नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव जैसे बिहार उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए आफत आ जाएगा। उन्हें अपनी जाति के लोगों की राजनीति करने से आगे पूरे ओबीसी वर्ग की राजनीति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन जातियों के बीच आपस में इस बात के लिए मनमुटाव तो होना ही है कि ये लोग मेरा हक छीन रहा था। अब तक जो 27% रिजर्वेशन मिले उसमें से जिन जातियों को कोई फायदा नहीं मिला, वो जातियां इस बात के लिए आवाज उठाएगी कि हमें इन लोगों को से निकाल कर अलग से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। और यह रिपोर्ट इस बात को साबित भी करता है। इसलिए अब एक अंतिम प्रहार रिजर्वेशन पर होने वाला है। और जो चर्चा सालों से चल रही थी कि रिजर्वेशन के भीतर भी रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी कि जो रिजर्व वर्ग है, जो आरक्षित वर्ग है, जिनको आरक्षण दी जाती है, उन वर्ग के अंदर भी ये तय करना जरूरी है कि कौन कौन सी जातियां इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा चुकी है। अब उसे फायदा नहीं मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इसलिए उन जातियों के वर्चस्व वाले राजनीतिक दल भी अब सकते में पड़ गए हैं और यही कारण है बड़ा, जिसके कारण ये लोग जातीय जनगणना की बात उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के रिजर्वेशन को 27% से बढ़ाकर 30-40% तक किया जाए।
तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।